सब स्टॉप कर रहे हो भाई। अच्छा, ये भी आगे की स्टोरी है। सही बात है। सही, बहुत बढ़िया। चलो। 10-20 साल पुरानी समझ गया। दिखाऊं ना पास तो वो मैं फोन कर लो आप बता दीजिए। हम्म वो आ जाएंगे आज। आज आ जाएंगे शायद से। हाँ तो फिर रुक जाओ आंटी के। ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। सब रिकॉर्ड हो रहा है। सब रिकॉर्ड हो रहा है। चलो। आज अपन बात करेंगे लिंक्डइन के ऊपर। ठीक है, लिंक्डइन पता है क्या होता है? बताओ। वो अच्छा एक ये भी है। क्लास क्लास की बात करेंगे। बताओ लिंक्डइन क्या होता है, बताएं। हाँ चलो। तो तो वो तो मैं भी बहुत सारा बनाई हूँ ऐसे तो मैं बहुत सारा कर। चलो अभी यहाँ पे लिंक्डइन क्या होता है? उसमें वो जॉब ढूंढते हैं और और उसमें प्रोफाइल बनाते पोर्टफोलियो बनाते अपना बहुत कि हम बढ़िया। ये क्या ओके, वेरी नाइस। पोर्टफोलियो। बहुत बढ़िया। और हम्म ठीक है, देखो अभी के टाइम पे अगर आपको एज अ प्रोफेशनल अगर जॉब में अगर जाना है तो आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या होने वाला है? लिंक्डइन। ठीक है, क्यों? क्योंकि लिंक्डइन के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो कि आपकी हेल्प करती है, जैसे कि बेसिकली चार चीजें अपने को फोकस करना है। ठीक है, चलो फर्स्ट समझते हैं कि जो लिंक्डइन होता है वो हमारा होता है किसके लिए? वो ज्यादातर होता है आपके B2B नेटवर्क के लिए होता है। B2B मतलब पता है क्या होता है? जैसे कि मेरा बिजनेस आपको हम्म चाहिए। करेक्ट। ठीक है, मान के चलो एक सप्लायर है, जैसे आपके पास काय का सप्लायर है, जैसे कि नमकीन का है, ठीक है। आपके पास नमकीन का सप्लाई है, ठीक है। आप क्या बोलते हो कि यार इस दूसरे स्टेट में मुझे इसको एक्सपेंड करना है, मेरे को चाहिए, होलसेलर हो सकता है या किसी और कंपनी का मालिक हो सकता है जिसको मैं अपनी कंपनी भेज दूँ, हो सकता है। सिंपल, जो बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर होते हैं जो कि एकदम सीरियल एंटरप्रेन्योर होते हैं, मतलब जिनके पास हर 2 साल में कंपनी बिल्ड की है, बेच दी है, आगे बढ़ गए। अभी के टाइम पे ऐसा बहुत चलता है। कभी जानते हो किसी कंपनी को भी देखा है? कभी किसी को ऐसा? बहुत सारी है वो अपनी आइसक्रीम केक है जो बहुत बढ़िया। वो बेच के फिर कोको वाली है मूर्ति तो। बहुत बढ़िया। और कोई? बहुत लोग क्या करते हैं, कंपनी बिल्ड करते हैं, थोड़ा ग्रो करते हैं, उसको बेच देते हैं। कितने में? 10x बेचते हैं। ठीक है, आप कोई भी कंपनी बिल्ड करो, अगर आपको लगता है कि इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, आप उसको लिख करके जाओ, लोगों को पिच करो, तो आपको जो इन्वेस्टर्स होंगे वो कहाँ मिलेगा? रोड पे घूमते तो मिलेगा नहीं। थ्रू नेटवर्क। नेटवर्क कहाँ से मिलेगा आपको? लिंक्डइन की। ठीक है, तो याद रखो कि हमेशा लिंक्डइन हमारे बहुत जरूरी है और बहुत अच्छा काम है। ठीक है, अब लिंक्डइन का जो यूज है ना, उसका यूज हमको समझना पड़ेगा कि हमें किन किन लोगों से कनेक्ट करना है। उसके पहले आपको समझना है कि मेरा एक्चुअल में गोल क्या है और मुझे क्यों लिंक्डइन पे एक्टिव होना जरूरी है। ठीक है, लिंक्डइन के बेसिकली अगर आप जाते हो उसमें, तो आपको 3 रीजंस मैं देता हूँ कि इसके लिए आपको लिंक्डइन करना चाहिए। सबसे पहला जो रीजन है वो होता है आपका पर्सनल ब्रांडिंग। मतलब क्या? पेन। पेन बाहर मिल जाएगा। खुशी को भेज दो ना, खुशी पर लेकर। यार खाली बैठी लिख तो रही है नहीं। ठीक है, पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है? खुद का ब्रांड मतलब कि कंपनी है क्या? जैसे एग्जांपल बताता हूँ, मान लेते हैं कोई टीचर है या फिर कोई बंदा है जो कि IIT में पढ़ता है, वो लोगों को किस तरह हेल्प कर सकता है? अरे IIT बोले तो जैसे नहीं नहीं, मान के चलो पूरे इंडिया में ऐसे गिन के 12 स्कूल है जो बिजनेस स्कूल जहाँ पे होते हैं, यहाँ पे MBA की पढ़ाई होती है। ठीक है, तो उसके लिए एग्जाम्स होते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो करना क्या है, गोल क्या रहता है कि हमको चाहिए कि यार कोई तो हमको हेल्प करे वो एग्जाम्स क्रैक करने में। तो जो ऑलरेडी वो चीजें क्रैक कर चुका है वो आपको गाइड कर सकता है। ठीक है,
तो वैसे लोग को लोग फॉलो करते हैं, जहाँ पे भाई आपका खुद का एक पर्सनल ब्रांड है, बेसिकली आपके बारे में लोग जानते हैं और आप कहीं ना कहीं पे लोगों को अच्छा ग्रो कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल एक जैसे आदर्श सर, उनका एक पर्सनल ब्रांड है, वो उनका इंडस्ट्री क्या है, फूड। ये उनका वन ऑफ द बिजनेस है फूड के ऊपर। हम्म। ठीक है। ठीक है। नहीं तो आप लोग को अगर लगता है कि यार हमको करना चाहिए, आप लोग भी कर सकते हैं। एक पॉडकास्ट ओपन करो और जहाँ पे अपने बारे में बताओ कि अपने मेन प्रॉब्लम क्या है। उससे क्या होगा, आपके पास खुद की एक ऑडियंस आपके पास आएगी। बताओ क्या है, तुमको नहीं पता जेंजी का प्रॉब्लम क्या है। ये देखा, एक बार पढ़िए भगवत गीता चैप्टर 1 पढ़िए लगता है। ठीक है। सेकंड जो चीज अपने को चाहिए वो है नेटवर्क। ठीक है। आप चाहे कितने भी टैलेंटेड हो जाओ, ठीक है, अगर आपके नेटवर्क नहीं है, कोई काम का नहीं। क्यों नहीं है, लोगों को पता ही नहीं। आप टैलेंटेड हो ये आप ही को पता है बस, दुनिया में किसी को पता ही नहीं। तो क्या हो जाए, ग्रो कर पाओगे नहीं करते। तीसरा, अगर आपको बिजनेस की लीड्स निकालनी है या फिर आपको करियर में ग्रोथ चाहिए तो आपको लिंक्डइन को यूज करना चाहिए। ठीक है। अब बताता हूँ मैं आपको बताता हूँ कि अगर मान लो आपको जॉब चाहिए, तो आप ये बताओ कि सब कौन से किसको आप कनेक्ट करना चाहोगे, ऐसे कौन से लोग हैं जिनसे आप मिलना चाहोगे, जिनसे बात करना चाहोगे। एचआर और एचआर क्यों? बहुत बढ़िया। ठीक है, देखो एचआर एक इंसान होता है जो जितनी भी जगह पे हायरिंग होती है, ठीक है, जिसने जितनी भी हायरिंग होती है उसका पार्ट होता है। एचआर कौन सी कंपनी में होता है, जिस कंपनी में कम से कम 10 से 20 एम्प्लॉयज हो, कम से कम। जहाँ पे 5-6 एम्प्लॉय वहाँ पे एचआर की जरूरत है क्यों? क्यों? चार तो लोग क्या ही मैनेज करेंगे। जहाँ पे बड़ी टीम होती है वहां पे आपको एचआर लगता है। एचआर का काम क्या होता है, देखो एचआर का रोल बहुत तगड़ा होता है। ठीक है, मैं आपको पूरा एक समझाता हूँ। जब मैंने अपना करियर शुरू किया था एमएनसी के अंदर, ठीक है, एमएनसी मतलब क्या होता है पता? मल्टी नेशनल कंपनी। ठीक है। उसमें ऐसा होता है, देखो मैं मान लो यहाँ पर, ठीक है, मेरे कॉलेज में इंटरव्यू होता है, 120 बच्चे इंटरव्यू दिला देते हैं, उसमें से 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। यहाँ पे मैं हूँ और यहाँ मेरा दोस्त है। ठीक है। हम दोनों अलग अलग टीम में थे, तो हम लोग का एक था, उसका नाम था टीएल, टीम लीड। ठीक है, मेरे यहाँ पे 4 लोग और हैं जो कि इंटर्न्स है। समझ में आ रहा है, इंटर्न्स मतलब एकदम जो फ्रेशर लेवल पे था। हम 4 लोगों का एक बंदा है, उसको बोलते हैं टीएल, जो कि है टीम लीडर। ठीक है। टीम लीडर और ऐसे ही बहुत सारे होते हैं टीएल, सबके अंडर में 4-4 लोग। समझ में आया? इन टीएल के ऊपर एक बंदा बैठता है, उसको ऊपर बुलाते हैं कैप्टन। ठीक है। नहीं, अभी है ना, चल आएगा। कैप्टन के पास, कैप्टन भी 10 कैप्टन थे। समझ में आ रहा है? कैप्टन क्या करता है, टीएल के को ट्रैक करता है, तुम क्या किए, और टीएल क्या करता है, पैसों को पकड़ता है क्या किया। ठीक है। अब जितने भी कैप्टन्स होते हैं ना, इनके भी अपने अपने काम रहते हैं और ये साइड इफेक्ट्स को करते रहते हैं। ठीक है। इसके बाद बैठता है एक बंदा जो हो गया हमारा मैनेजर। अरे आ रहे ना यार, सबर, थोड़ा सब्र तो कर, अभी आएंगे। तुमको क्या, तुम उससे एचआर बनने गए क्या? ठीक है। मैनेजर। ठीक है। ऐसे ही 4 मैनेजर है। ठीक है। उसके ऊपर आता है ओनर। अब जो एचआर है वह करती है ओनर और मैनेजर के बीच में बैठती है। ठीक है। असिस्टेंट है बेसिक। ठीक है। अब अगर मुझे छुट्टी चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हाँ, इसको नहीं बताऊँ। पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं बताऊंगा किसको, मेरे टीएल को बताऊँ कि मेरे को छुट्टी चाहिए। ये क्या चेक करेगा कि भाई यहाँ पर मेरा काम मैनेज हो रहा है कि नहीं, तेरे बिना मेरा काम होगा कि नहीं। अगर बोल दिया नहीं होगा तो मत दो। ठीक है। टीएल पे, टीएल बताएगा इसको, कैप्टन को, कि भैया मेरे यहाँ से एक बंदा जाने वाला है, आप अप्रूव करो। बोलेगा ठीक है। ये हो गया। ये बताएगा मैनेजर को,
मैनेजर क्या बोलेगा, भाई एचआर देख लेगी। अब एचआर क्या करेगी, एचआर जाएगी इसके पास, फिर जाएगी इसके पास, फिर इसको देगी छुट्टी। भाई तो पूछेगी ना वापस कि भैया इसके पास क्या रहता है। देखो जो एचआर है उसके पास एक और चीज है, क्या होता है, हर एम्प्लॉयज के कुछ कुछ सेट ऑफ रूल्स रहते हैं। जैसे क्या, इसको छुट्टी है 12 साल में, वो पहले क्या चेक करेगी, ले चुका है क्या ये, और ऐसा है जो नहीं देने से नहीं बनेगा। उसके बाद वो चेक करेगी, कैप्टन को पूछे, कैप्टन टीएल को बोलेगा, टीएल बोलेगा हाँ सर इसके बिना मेरा काम चल जाएगा, तो इसको अप्रूवल दे देगा। एचआर को अप्रूवल मिलेगा, एचआर सारा हिसाब तो देखेगी कि ये जो छुट्टी है वो पेड होगी, अनपेड रहेगी। पेड मतलब क्या होता है, पेड लीव मिलती है, साल में 12 बार आप छुट्टी लो, कंपनी आपको उस दिन के लिए पे कर। उसके बाद मान लो अगर आप उस दिन छुट्टी बीमार पड़ गए तो भी वो यहाँ से आपको पे करवा देगी कि तो आपको चलो एक दिन के लिए ऑफ कर दिया हमने, ठीक है। ये हो गया। इसके अच्छा सारे दिमाग लगाने के बाद बोल देगी हाँ भाई अप्रूव होगी लीव, आप जा सकते हो। इसलिए बोलते हैं अगर कल जाना है तो आज नहीं बताओ क्यों। इस पूरे प्रोसेस में अगर कोई भी छुट्टी पर है तो आप लग के आप पे तो लग जाएंगे, तो इसलिए क्या बोलते हैं, 1 महीने पहले से बताना है कि भैया मेरे भैया की शादी है, मेरे को 2 हफ्ते की छुट्टी चाहिए। तो मैं बड़ी कंपनी में ऐसे काम, छोटी कंपनी में कैसे नहीं आ पाऊंगा, पर ऐसे मैं चल ठीक है देख लूंगा। वो हो गया। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं पे जब आप जाओगे एमएनसी के अंदर तो आपको ये जो लेयर है, जो ऐसा सिस्टम बना हुआ है वो फॉलो करना पड़ता है। उसको फॉलो नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, आपको निकाल दे। नहीं दे सकते। और बिना बताए हम्म? बिना बताए बिना बताए जाओगे तो इमरजेंसी लो तो उसमें भी 2 3 अलग अलग रूल्स है। लेटर डाल दो, क्या इमरजेंसी है बता दो, लेटर डालोगे कि मैं इस वजह से क्यों नहीं आ पा रहे हो, पूरा बताओ। अगर उसको लगा कि इसको जाना चाहिए तो वो कर सकता है, ठीक है। अब आते हैं कि हमारे पास जब भी आप काम करोगे, दुनिया में 4 से 5 कंपनी ऐसी जिसका हर आईटी वाला सपना देखता है, ठीक है। उसको बोलते हैं हम लोग मैन। ठीक है, ये कॉर्पोरेट वर्ड है, कॉर्पोरेट टर्म्स है, समझ जाना। मैंग मतलब होता है मेटा, ठीक है। ए से हो गया अमेजोन, एप्पल, एन से क्या होगा, समझ में। लोग हमेशा फोकस करते हैं, जितने भी आप बड़े एमएनसी में जाओगे, जितने भी जहाँ पे टायर 1 सिटीज होती है, मुंबई पुणे बैंगलोर, यहाँ पे लोग क्या करते हैं, फोकस करते हैं कि मेरा इस इसमें कहीं पे हो जाए। क्यों, वैसे नहीं बोल सकते, बट इतना कचरा नहीं होते वहाँ पे, जैसे जो भी कोई नॉर्मल जो भी प्राइवेट कंपनीज होती है उसपे। ठीक है। अगर मान लो आपको यहाँ पे ज्वाइन करना, आपके दिमाग में गोल है कि मुझे यहाँ पे जाके काम करना है, तो आप क्या करोगे। अच्छी जगह से करेंगे, जो भी डिग्री चाहिए किन से मिलोगे इनसे? इनके जो सोर्स ऑफ नेटवर्क है क्यों, क्यों नहीं मिलेंगे, रोहित अरे पटेल कौन कौन, ये तो पूछो कौन। और हम्म, करेक्ट। ठीक है, पहली बात तो ओनर रिप्लाई तो करेगा नहीं, बट फिर भी आप ये 3 लोगों को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मान लो कि अगर आप एचआर हो और यहाँ के एचआर से कनेक्ट करती हो तो भी काम बन जाएगा। ठीक है, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो और दूसरे एंटरप्रेन्योर से कनेक्ट कर रहे हो, चल जाएगा। आप किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में हो और आप उसी इंडस्ट्री में दूसरे से कनेक्ट कर रहे हो, मतलब क्या, मान के चलो अगर आपके पास, ठीक है, अगर आपने क्या करा है, जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, कोई भी बंदा है जो अमेजोन में ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, ठीक है, अमेजोन में है, आप उसे कनेक्ट करोगे,
सेम इंडस्ट्री के हो गए। अब क्या होगा, आप इसको क्या बोलोगे, कुछ भी अगर अपडेट रहेगा लेट मी नो, लोग हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आपको वो चीजें ध्यान देनी पड़ेगी। तो अगर आप कोई एंटरप्रेन्योर हो तो वो भी ऐसा करोगे, अगर आप डिजिटल मार्केट तो भी ऐसा करो। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है, आप जितनी भी एचआर है ढूंढो और उनसे कनेक्ट करो। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी सिंपल सी स्ट्रेटेजी जो काम करती है, देखो सबसे पहला सिंपल क्या है, आज के टाइम पे जैसे कि इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स होते हैं, यूट्यूब पे क्या होता है, लिंक्डइन में होता है कनेक्शन। तो मैं आ गया, आप कनेक्शंस पे काम करते हो, कनेक्शंस बिल्ड करते हो। कनेक्शन मतलब जैसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, सेम वही बात। ठीक है, अब कनेक्शन भेजने के लिए, जैसे अभी खुशी है, खुशी अभी अब कौन से ईयर में हो और कौन सी क्लास में, फर्स्ट ईयर में जाएगी। ठीक है, तो इसको 3 साल पढ़ना ही पढ़ना है, तो इसके पास ऑलमोस्ट 1000 दिन है जॉब के लिए, कम से कम गिरे से गिरे, क्योंकि जब कॉलेज चल रहा होगा तो थोड़ा जॉब पे भेज देंगे। अगर आप डेली के सिर्फ 5 कनेक्शन भेजते हो, तो आप कम से कम 5000 लोगों से, पॉसिबिलिटी है 5 अगर भेजेगी, उसमें से मान लो 50% लोग इनको एक्सेप्ट नहीं करते, तो भी 2500 तो करेंगे। आप सोचो, जब जब भी आप कॉलेज छोड़ रहे हो, आपके पास 2500 ऐसे लोग बैठे हैं जो कि जॉब देने को तैयार हैं। समझ में आया, तो फिर आप अपने आप स्टैंड आउट करोगे, आपको किसी और से बोलना नहीं पड़ेगा, लगवा दो करवा दो, नहीं पड़ेगा। तो पहले जब भी आप अपने लिए कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बिल्ड करोगे, पहले आप क्या करोगे, मेरे साथ देखो, जो बहुत ही लोगों को पता नहीं और लोग भी ध्यान भी नहीं देते, उनको लगता है कि यार मैं करियर में आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। तो करियर में आगे जाने के लिए अपने को 2 से 3 चीज चाहिए। नंबर वन क्या होता है, सबसे पहले आपको चाहिए होता है एक मेंटर, जो आपको बताएगा कि करना क्या है। ठीक है, गाइड करेगी भाई ये कर वो कर। ठीक है, सेकंड जो चाहिए आपको चाहिए कनेक्शंस। जैसे क्या आपने डिजिटल मार्केटिंग कर ली, आपका 3 साल का करिकुलम है, वो कर लिया। अगर आप 3 साल में कोई, अगर आपने एक भी क्लाइंट लेके रखा, उसको 3 साल सर्व किए, आप क्या कुछ दिखाने के लिए हो जाएगा, उसको दिखा के आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करोगे बड़ी बड़ी कंपनी के लिए। अब कंपनी में अप्लाई करने के लिए आपको क्या चाहिए, थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा ना कि भाई मैंने ये किया है, फिर आपको करना पड़ेगा एचआर। ठीक है, अब सबसे पहले क्या काम करना है आपको, देखो सबसे पहले सिंपल सा फंडा होता है, इसको बोलते हैं टॉप 100। ठीक है, हर कंपनी इस फॉर्मेट को फॉलो करती है, बहुत कम लोग लेकिन बात करते हैं। टॉप 100 का मतलब क्या होता है, अगर आपको जॉब चाहिए तो 100 ऐसी कंपनी का नाम लेके रखो, निकाल के रखो जहां पे आपको जाना है। ठीक है, और जो ऑलरेडी बिजनेसमैन हैं, वो लोग क्या करते हैं, टॉप ऐसे 100 लोग निकालते हैं जो मेरे कस्टमर बनने के लायक है। तो मैं, अगर आपको 100 पता ही नहीं होगा, 100 लोग ही नहीं पता, या 100 कंपनी ही नहीं पता कि जाना कहाँ है, तो क्या करोगे, रैंडम यहाँ वहाँ यहाँ घूमते हो। अगर मुझे पता है कि मुझे इस कंपनी में जाना है, फिर क्या हो, तभी वो पाथ में जा पाओगे ना कि भाई यहाँ पे जाना है करके। तो हमारा गोल क्या रहने वाला है कि हम लोगों को 100 कंपनीज ढूंढनी है जो कि यहाँ पे मेरे को जाना है। जैसे देखो, हर एक का इंटरेस्ट अलग अलग हो सकता है। ठीक है, जैसे बता रहा हूँ, मान लो एक है कंपनी नायका है, और एक है नया फैशन कोई ब्रांड। आप ऐसा सोचते हैं कि आपको दोनों जगह से ऑफर आ गया, लेकिन आपका ध्यान कहाँ लगेगा, नायका पे लगेगा, क्यों, हम्म, हम्म, वो आपका गोल हो गया। अगर आपको पता ही नहीं कि ऐसा भी कुछ होता है, तो फिर कैसे करें? लोग ज्यादा जानते हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आपके ऊपर है कि आपको कैसे जाना। जैसे आपने बोला कि जो ऑलरेडी ग्रोन है मैं वहां जाती हूँ, और आप बोले जहाँ पे हो सकता है मुझे वहां पे जाना है। दोनों में जो लर्निंग जो ज्यादा मिलेगी वो वहां मिलेगी जो स्टार्टअप टाइप का है। जैसे जहाँ पे आप जो लर्निंग बहुत मिलेगी लेकिन पैसा कम है, चिल्लर मिलेगी, वहां पे पैसा ज्यादा मिलेगा। ठीक है, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिपेंड अपॉन आपको क्या चाहिए।
ठीक है, बहुत बार क्या होता है, बड़े बड़े ब्रांड्स जो रहते हैं, तो लोग हमेशा प्रेफर उन्हीं को करते हैं कि मुझे बड़े कंपनी में जाना है, क्योंकि वहां से क्या होता है, जो स्टेपिंग स्टोन बड़ा अच्छा रहता है। अब इसके बाद क्या होगा, कंपनी ग्रो करेगी। ठीक है, कंपनी जब ग्रो करेगी तो क्या करती है, जो ऑलरेडी टीम में मेंबर्स हैं ऑलरेडी, उनको प्रमोट करती है। ठीक है, तो अगर मान लो आपको मैनेजर बनना है अमेजोन के अंदर, मेरी एक फ्रेंड है जो अमेजोन मैनेजर थी पहले, वो 4 साल काम करी, उसके बाद जाके वो मैनेजर बनी। तो अगर मैनेजर बनने को डायरेक्टली आगे बनने को बोलेगा तो बाकी लोग क्या बोलेंगे? तो वो क्या कंपनियां करती, इंटरनल टीम वालों को ही। हम्म, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। देखो, ये चीज देखो बेनिफिट है। देखो ये सब ना मेंटली डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के हो। ठीक है, जैसे मान के चलो आप में रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, जैसे कि मैं बहुत रिस्क लेता हूँ करियर में खासकर, क्योंकि मेरे को पता है कि बैकएंड मेरा स्ट्रांग है। ठीक है, मैं अपना बता रहा हूँ, बैकएंड स्ट्रांग है मतलब क्या, मेरे डैड सॉर्टेड है, गवर्नमेंट जॉब है, फौजी है, मेरा टेंशन। तो मैं क्या कर सकता हूँ जब चाहे, यहाँ वहाँ। अगर मान लो आप ही के ऊपर कोई फैमिली टिकी हुई है, कि अगर आप नहीं कमाओगे तो फैमिली को रिपरकशंस झेलने पड़ेंगे, तब क्या होगा? आप क्या सोचोगे? जहाँ पैसा ज्यादा मिल रहा हो, तो जहाँ पे टेंशन कम हो, यहाँ पे लोग को निकाल कम रहे हो, वहां पे आ जाओ। तो डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज में हो। सबके लिए अपॉर्चुनिटी सेम होती है, लेकिन जो इंसान बिल्ड होता है वो डिपेंड करता है कि आपका बैकएंड कैसा है। और इस चीज के बारे में कोई डिस्कस नहीं करता, क्योंकि उनको लगता है कि किसी के ईगो में हर्ट हो। बट ये रियलिटी में को बता, अगर आप एक वेल टू डू फैमिली से हो तो आप रिस्क ज्यादा ले सकते हो, वो कैपेसिटी ज्यादा होती है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि नहीं हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन जो थोड़ा सा वही अगर सब कुछ कर रहा है तो वो वैसे चीजें नहीं सोचेगा। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, आप अभी करियर के इनिशियल लेवल पर हो, तो आपके पास 100 कंपनी है जहां पे आपको ट्राई करना है। तो अभी गोल क्या रहना चाहिए आपका, कि मैं हर दिन 10-10 HR को कनेक्ट करूँ। और जो मेरे को ये लगता है कि देखो, HR का काम क्या है? जो पर्सन हम्म, ठीक है। अब देखो, अब इसके दो सिनेरियो पकड़ते हैं। पहला गोल रहता है HR का, और दूसरा जो स्टूडेंट है जो क्या सोच रहा है, मुझे क्यों ही लेगा। मतलब करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही है, ठीक है। दोनों रहेगा। अब HR का प्रोस्पेक्टिव समझो, उसका गोल क्या है। उसको कभी भी हायरिंग करनी पड़ सकती है, उसको चाहिए फ्रेशर्स, फ्रेश माइंड। ठीक है, अगर उसके में ऑलरेडी कनेक्टेड लोग होंगे तो किन को पूछेगा, वो जो ऑलरेडी है या फिर जो ढूंढ रहे हैं? ऑलरेडी जो रहेगा वही तो कहेगा ना, पोस्ट डाल गया कि भैया हायरिंग चल रही है, आपको सबसे पहले दिखेगा। तो नीड है, तो HR का गोल क्या रहता है कि उसको जितना ज्यादा हो सके लोग चाहिए, तो वो हायर तो करेंगे। ठीक है, अब उसमें HR को हमें कुछ तो दिखना चाहिए ना, कि मैं इसको क्यों ही इसको लूं करके, क्यों ही कनेक्ट करूं। तो हल्का सा अपने को पहले जो प्रोफाइल होता है बिल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, अब प्रोफाइल बिल्ड करने का मतलब क्या है, एक अच्छा फोटो लगाओगे, एक अच्छा टेक्स्ट लिखोगे, और थोड़ा बहुत जो भी आप काम सीख रहे हो उसको डालोगे। जैसे आपने क्या करा, आप लोग जैसे स्टार्टिंग में गए, आपने मेरे से बुक का बताया, तो उसी को इंग्लिश में डाल दोगे कि आज हमने ये चीज के बारे में बात करी। ठीक है, लोग देखते हैं उसको। आपने मान लो कुछ वीडियो बनाया, ठीक है, उसके बारे में अगर आपने कहीं पे बताया, ठीक है, तो अगर आपका कंटेंट, जैसे कि अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग, तो आप क्या कर सकते हो, डे वन ऑफ लर्निंग AI टूल्स, डे वन ये मैंने टूल पढ़ा, इसके बाद मैंने ये सीखा, मैंने ये सीखा। ठीक है, ऐसे करके आपने 100 दिन का बराबर वो डाला। तो जब HR आपसे मिलेगी, वो क्या देखेगी, कांस्टेंट ये कॉन्स्टेंटली देख रही है बराबर बराबर, कि AI टूल्स का उसको पता है। तो क्या देखिए, अच्छा हाँ, ये तो है, देखो एंगेजमेंट नहीं आ रहा होगा,
इसको इसके बारे में नॉलेज तो है, तो क्या बोलेगी, हाँ ठीक ठाक है, इसको फॉलो कर लेते हैं, इसको कनेक्ट कर लेते हैं, फ्यूचर में ये काम आएगी। तो आपको एचआर के लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो वो क्या बोलेगी, तो ऐसे। ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले प्रोफाइल बनाएंगे, फिर उसको ऑप्टिमाइज करेंगे। दो तीन सर्टिफिकेशंस मैं आपको बताऊंगा, आप वो करोगे, उसको लगाओगे लिंक्डइन के, कि मुझे यही चीजें आती है। फिर जब आप कनेक्शन भेजोगे तो आपका 90% चांस है कि वहां से वो एक्सेप्टेंस हो जाए। समझ में आ रहा है। और लिंक्डइन पे बहुत ज्यादा एक्टिवली करो, जैसे जिसको खासकर जॉब चाहिए, आप तो बिल्कुल भाई रेडी रहो कि मुझे 10 जगह पे अप्लाई करने का। हाँ, तो बाहर का चीज तो सिंपली और बढ़िया है, बाहर कनेक्ट करो। मैं आपको ऑफर दिखाता हूँ कैसे कैसे होगा। ठीक है। आपने इसके बारे में सुना है, आईआईडी के बारे में सुना, आईआईडी करके, IIDE। चलो मैं आपको ये दिखाता हूँ। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ जैसे, ये देखो। ठीक है, ये बंदा है, इसने मैसेज देखो, मैं जानता नहीं हूँ, ठीक है इसको। ये देखो। अभी डिजाइन की क्या? ठीक है, ये हो गया, ये बंदा है, IID का ये। ठीक है, अब ये कंपनी कौन सी मैं दिखाता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग की सबसे बड़ी कंपनी जो इंडिया में है, ये वो कंपनी। अरे यार तू सुन, थोड़ा तो दिमाग, सब्र कर। ठीक है, अब यहाँ से ऑफर्स आ रहे हैं। ठीक है, अभी ऑफर क्यों आ रहे हैं, प्रोफाइल देख के, कि भाई इसने पढ़ाया होगा, इसको आता है, सीवी भेजेगा, हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसका मैं आपको बढ़िया चीज दिखाता हूँ, कि इसका ओनर कौन है, उसको देखते हैं। ठीक है। ठीक है, नाम देख लो, करण शाह करके, शक्ल भी देख लो कौन सी है। ठीक है, अब मैं आपको इसका वो दिखाता हूँ। ठीक है। ठीक है, अब ये देखो। ठीक है, बंदा कौन है, IIDE का है, 2 टाइम टेडेक्स स्पीकर है, डिजिटल मार्केटिंग एजुकेशन में बात करता है। ठीक है। ठीक है, अब इसने बकायदा मैसेज किया कि भाई मिलते हैं, बात करते हैं। ठीक है, मेरा ऐसे कोई लेन देना नहीं है, लेकिन मेरा प्रोफाइल वहां तक पहुंचा है, और वो लोग अप्रोच कर रहे हैं कि भाई हमको भी कोई टीचर चाहिए, आपको लगे तो आप बताओ करके। ठीक है, वो हो गया, मैंने इग्नोर किया। फिर उसके भाई ने फिर से मैसेज डाला, मैंने फिर इग्नोर किया। ठीक है, दो तीन रीजन है। पहला रीजन क्या है, एक तो मेरे को जाने का नहीं। ठीक है, पर्सनल रीजन, मेरे को नहीं जाना, देखो पैकेज भी अच्छा है ना, 25-30 लाख, पैसा ही कुछ, लेकिन नहीं जाने। अब वो मेरे पर्सनल रीजन है। ठीक है, अगर मुझे वहीं जाना होता तो मैं यहाँ पे कैरी कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आप ऐसे स्टेज पे कब पहुंचोगे, जब आप कंपनीज को बोल दो नहीं होंगे करके, कब पहुंचोगे, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस वो भी सही डायरेक्शन पे। ठीक है, ऐसे नहीं कि रैंडम कुछ भी कर रहे हो और लोग बोले कि यार इसका मैसेज आना चाहिए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे आपको हमेशा ध्यान देना है कि अगर आपको भी ऐसा ग्रो करना है, तो 2-3 जगह पे आपको कंटेंट अच्छे डालना, जैसे कि सोशल मीडिया पे हो गया, लिंक्डइन पे हो गया। ठीक है, देखो, और बता रहा हूँ सही मायने में, जो एक्चुअल में जो रिच इंसान है ना, जो अल्ट्रा रिच लोग होते हैं, उनकी प्रोफाइल में देखना कभी भी बहुत ज्यादा आपको लाइक शेयर्स नहीं मिलते। जो एक्चुअल में बिजनेस पे काम, इन्फ्लुएंसर नहीं है, वो धंधे की बात कर। ठीक है, जो मेरे मेंटर लोग हैं, जितने भी हैं,
उनके खुद के प्रोफाइल में कितने फॉलोवर? 8 हजार। ठीक है। अब मेरे को भी बहुत लोग आते हैं ना, यार तेरे ही इतने कम है, तेरे 500 फॉलोअर, तू क्या बताएगा? ठीक है। मेरे मेंटर के 8 हजार। वो बंदा करोड़ों में डील कर। अब जब मेरे को पता है बैकएंड में क्या सी, ऐसे भी बहुत लोग मिलेंगे आपको जो जिनके मिलियन से फॉलोअर्स, लेकिन लोग पैसा नहीं कमा रहे। समझ में आ रहा है? तो फॉलोअर्स जरूरी नहीं है कि फॉलोअर इज इक्वल टू पैसा। समझ में आ रहा है? पैसा रहेगा अच्छी बात है, फॉलोइंग है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जिसके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स है उसके पास बहुत सारा पैसा। जितने देखना, इन्फ्लुएंसर तुम तो शायद मिले भी होंगे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर। कितनों के पास पैसा है? कितनों के पास पैसा है? हाँ, वो उनका काम है। वो लोग सोशल मीडिया से ही पैसे कमाते हैं। इसलिए उनको फॉलोइंग बहुत ज्यादा चाहिए। जिसका मेन सोर्स ऑफ इनकम वो नहीं है, तो उसको फर्क भी नहीं पड़ता कि वो चाहे इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप अगर उठा के देखो, जैसे मैं आपको मस्त चीज बता, इंडिया में बताओ, चलो इंडिया में, इंडिया चला कौन रहा है? दो लोग बताओ मेरे को, इंडिया कौन चला रहा है? इंडिया चलाता कौन है? इंडिया चलाते हैं 3 लोग, जिनमें से एक अभी नहीं है। ठीक है। पहला आदमी कौन है? मोदी। मोर मोदी। अरे मोदी है। मोदी। ठीक है। पहला ये आदमी चलाता है। दूसरा, द्रौपदी मुर्मू। मुर्मू। ठीक है, ये भी है नहीं। इनके अलावा और कौन चलाता है? हम्म। ठीक है, तो बम्बाइलैंड का बंदा आ भी नहीं रहा है। ठीक है। चलो इसी ले लेते हैं। ठीक है। इनके कितने फॉलोअर्स हैं? 96.3। 10 मिलियन। थ्री मतलब 1 मिलियन भी नहीं इनके तो। ठीक है। अब जो इनके लिए काम करते हैं, जैसे कि मस्त बताओ नाम, मैं आपका बताता हूँ। कुछ भी समझ में आ रहा है? ये बादाम नहीं खाती ना, ध्यान नहीं दिया। ठीक है। अब ये बताओ, इसके फॉलोअर्स ज्यादा है इनसे? लॉजिक है क्या इसका? समझ में आया? तो जरूरी नहीं है कि फॉलोअर्स बहुत ज्यादा होगा तो आपका पैसा भी उतना बने। ठीक है। रतन टाटा जितना उसमें देता है ना, टैक्स में देता है, वो उतना ये लोग कमाते भी नहीं। जितना ये ऐसे ही दे देता है, हाँ, उसमें भी कोई सीन नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो फॉलोअर्स वाला जो गेम है ना, वो नहीं चलेगा। अगर आपके पास सिर्फ 500 फॉलोअर हैं और 500 के पास जेन्युइन लोग हैं, इवन लिंक्डइन के अंदर अगर 500 के 500 बढ़िया एचआर है, तो आपको जिंदगी में कभी जॉब की कमी नहीं होगी। अनलेस अनटिल आप स्किलफुल नहीं हो। अगर स्किल्स नहीं है तो फिर तो भगवान भी आगे नहीं कर सकता कुछ। अगर स्किल्स है तो आपके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा मिल जाते हैं आपको ग्रो करने के। ठीक है। तो अभी जैसे आपने बताया कि मुझे तो बाहर जाना है, सॉर्टेड है। तो बाहर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपके पास लिस्ट होनी चाहिए कि बाहर जाके, बाहर मतलब कहाँ? मुंबई पुणे हो गया, सॉर्टेड। अभी क्या गोल रहेगा अगला? लिंक्डइन पे जाओगे और जितने भी लोग मुंबई पुणे में जॉब करते हैं, एचआर है, वहां पर ध्यान दो। ठीक है। एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको, एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। यहाँ पर चलते हैं। ठीक है। इस पे आते हैं और लिखते हैं। हम्म,
ये सर्च कर दिया, ठीक है, मुंबई डाल दिया, ठीक है, एक हफ्ते का डाल देते हैं यहाँ पे। अब देखो, इसको चाहिए एक्सेल एक्सपीरियंस वाला, यू होम्स, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, सी कॉम, मुंबई 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 मुंबई, पम्पकिन। ठीक है, आपको करना क्या है, इस पे क्लिक करो, चुपचाप देखो, 3 दिन में 40 लोगों ने फॉर्म भर दिया, ठीक है। ये पूरा पढ़ लो, ये सीखना चालू कर दो। समझ में आ गया? ठीक है, इसके बाद ये सारी कंपनीज है जहाँ पे जा सकते हो, ठीक है। तो 250 के ऊपर तो आपके पास कंपनीज है, और फिर भी बोलते जॉब नहीं है। जॉब है, हमको पता नहीं है। समझ में आ रहा है? तो अभी क्या करना पड़ेगा अपने पास लिंक्डइन पे, ठीक है, पहले क्या करो, 100 कंपनीज की लिस्ट बनाओगे आप लोग। थोड़ा स्पेसिफिक रखोगे, स्पेसिफिक मतलब क्या, जैसे कि मान लो कि आपको गूगल पे करना है, ठीक है। गूगल का अगर आपको मालूम चलेगा तो गूगल हर जगह पे नहीं होगी, साउथ में है, बेंगलोर में हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा भी गोल क्या रहने वाला है कि मैं 100 लोग, 100 कंपनी की लिस्ट बनाऊंगा, और इनके जितने भी एचआर होंगे उनसे मैं कनेक्ट करूंगा या कनेक्ट करूंगी, ठीक है। आया समझो? सेकंड, आप समझते हैं कि कनेक्शंस का मतलब क्या है। जैसे बोला कि फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं इस टाइप का, वैसे होते हैं कनेक्शंस, ठीक है। अब वो कनेक्शंस को करते कैसे वो समझते हैं, ठीक है। हम्म। क्या क्या? कोल्ड ईमेल अभी स्टार्टिंग में जरूरत नहीं है। समझो, पहले देखो, अगर आपको कनेक्शन करना है तो 3 टाइप का कनेक्शन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। अब ये इसका मतलब क्या है, ये समझते हैं, देखो, मैं और खुशी दोनों दोस्त हैं, ठीक है, लिंक्डइन के ऊपर। तो हम दोनों का क्या रहेगा हमेशा, फर्स्ट कनेक्शन, ठीक है। खुशी की एक दोस्त है आंटी जी, खुशी और वो दोस्त है, अभी हम लोग एग्जाम्पल कर रहे हैं, रिकॉर्ड भी हो रहा है, ठीक है। तुम आपके ऐसे एग्जाम्पल बता रहे हो, ठीक है, ठीक है। आंटी और ये लोग भी दोस्त है, ठीक है, मान लो ये आंटी, ठीक है। तो खुशी और आंटी, ये दोनों कनेक्टेड है, तो इनका कौन सा कनेक्शन होगा, क्यों सेकंड कनेक्शन। तो आपका और आंटी का क्या है, फर्स्ट कनेक्शन, क्यों, वो आपकी दोस्त है, आप उनकी दोस्त हो, फर्स्ट कनेक्शन। मेरे मेरे लिए आंटी क्या होंगी, सेकंड कनेक्शन, क्यों, वो मेरे दोस्त की दोस्त है। अब मान लो आंटी की भी एक दोस्त है, तो मेरे लिए क्या हो जाएगी वो, थर्ड कनेक्शन, दोस्त की। अरे समझ, उसी को समझ में आ रहा है, मतलब चलो समझ लो, इन सबको तो आ ही जाओ, ठीक है। तो इनका सेकंड हो जाएगा, मेरा थर्ड हो जाएगा। अगर अभी आप, हाँ, ऐसा, तो ये क्या बेसिकली क्या होता है, आप हमेशा एक तरह का नेटवर्क में जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट, जो डायरेक्ट जानते हो, फर्स्ट कनेक्शन, दोस्त का दोस्त सेकंड हो गया, दोस्त का दोस्त थर्ड हो गया, ठीक है। इसी हिसाब से सबका ये जो है ये बदलता रहेगा, ठीक है। तो ये कनेक्शन समझते हैं। अब इसमें इसका यूज कैसे हो समझते, देखो, अगर मान के चलो, अब जैसे कि एग्जांपल लेके चलते हैं, मैं दिखाता हूँ। मान लेते हैं कि मेरे को ये कंपनी में, ये कंपनी है टीम पंपकिन करे कुछ तो है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब देखो, इसमें क्या लिखा है, आशुतोष एंड 16 अदर कनेक्शन फॉलो दिस पेज। मेरे 16 दोस्त ऐसे हैं जो इनके पेज को फॉलो करते हैं, ठीक है, ये देखो। अब मैं चेक करता हूँ कि भाई ये है कौन, अब ये देखो, ठीक है। करण शाह फर्स्ट कनेक्शन मेरा, आकाश गोरी फर्स्ट, काजल फर्स्ट, ठीक है। ये वो लोग हैं जो मुझसे कनेक्टेड है, फर्स्ट कनेक्शन। अब अगर मुझे पंपकिन में एंट्री करनी है,
तो ये लोग मेरी हेल्प कर सकते हैं। समझ में आया? तो ये एक अच्छा आपके पास ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि फिर मुझे डायरेक्टली नहीं एकदम सबको अप्लाई करके जाना नहीं पड़ेगा। मैं क्या करूंगा, किसी को बोल दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी चीजें चलती है, जैसे एग्जाम्पल एक चलता है किसी के देखो, ठीक है। ये इकांश वर्मा करके है, जो कि मेरा क्या है, सेकंड कनेक्शन है। और ये क्या बता रहे, वी आर हायरिंग। ये कौन सा सेकंड कनेक्शन, मतलब क्या है? हाँ, तो मैं उस पर क्लिक करता हूँ, मैं भी ढूंढूंगा बीच में कौन सा। ठीक है, और ये मेरा दोस्त है। इन पर्सन। हम्म, ये फर्स्ट क्वेश्चन मैं क्या बोलूंगा, मीर भाई एक काम कर, तेरा एक दोस्त है जो हायरिंग कर रहा है, तेरे टर्म्स कैसे हैं उसके साथ में, पहले ही पूछना जरूरी है ना। तेरे टर्म्स कैसे? बोले बहुत बढ़िया, एकदम चट्टी बट्टी तो। ये ले रेज्यूम। अब इससे क्या होगा, जो मिहिर होगा वो अपने दोस्त को बोलेगा कि मैंने सुना है कि आप लोग हायरिंग कर रहे हैं, मेरा एक फ्रेंड है जो कि जॉब ढूंढ रहा है, ठीक है, या आपके साथ काम करने में इंटरेस्टेड है। इफ यू लाइक, आप उससे एक बार डिस्कस कर सकते हैं। वो तो ऑलरेडी ढूंढ ही रहा है। अब मैं कहाँ से आऊँ, मैं रेफरेंस से आऊँ। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट जाए तो क्या होता, फर्स्ट फिर मुझे मैसेज करना पड़ता, तो ऐसा भी हो सकता था कि सामने वाला रिस्पॉन्ड ना करे। क्यों? अब क्या होगा, मिहिर बोलेगा कि भाई वो मेरा दोस्त है, तो आपका काम थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट के बाद कनेक्शंस को बिल्ड करना शुरू करते हैं, कनेक्शन और अच्छा। अब मेरे और मिहिर में भी बहुत सारे लोग कॉमन है, 18 लोग common, ठीक है। मनोज है, इसको जानता हूँ मैं, दीप, ये सब मेरे मतलब आगे पीछे के दोस्त। उदित हो गया, नेहा हो गई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे क्या होता है, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हो जाते हैं। तो अगर हमारे पास कनेक्शंस अच्छे हैं, तो मेरा उतना ही काम इजी हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो मुझे करना है, मुझे कनेक्शंस बिल्ड करना है, ठीक है। अब अपना काम क्या रहेगा, सबसे पहले समझो कि अगर मुझे कनेक्शन बिल्ड करना है, ठीक है, फर्स्ट में जितने मेरे नेटवर्क के लोग हैं उनसे पहले मैं कनेक्ट करूँ। क्योंकि सभी नहीं, जो मेरे पर्टिकुलर इंडस्ट्री में हेल्प करें। कौन कौन हो सकता है, जितने भी लोग हेड टेबल पर बैठते हैं वो मेरे कनेक्शंस बन सकते हैं। हेड टेबल मतलब जिनके पास डिसीजन टेकिंग पावर है, वो मेरे डायरेक्ट कनेक्शन में आ सकते हैं। या फिर वो लोग जिनके वजह से वो लोग इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। ये मतलब क्या, अगर आप बोलते हो कि ये मेरे को ना अभी जॉब चाहिए, थोड़ा देखोगे क्या एजेंसी के, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बात करके देखता हूँ। मैं क्या बात करूंगा, भाई मेरे स्टूडेंट्स हैं, वैकेंसी है तो बताओ। वो लोग क्या बोलेंगे, मैं तो रिज्यूम लेकर के, और वो यहाँ से वहां पे जाएगा तो मेरा काम भी होगा। ठीक है, ठीक है। अब अगर मुझे फर्स्ट कनेक्शन को अच्छे से बिल्डअप करना है, तो उसके लिए मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, मेरे को पहले अपना जो लिंक्डइन का प्रोफाइल है वो अच्छे से बिल्ड करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा। तो आप लोग क्या क्या चीज डालना बहुत जरूरी, पहला नाम डालो असली वाला, क्यूट, प्रिंसेस खुशी, ऐसा नहीं चीज। ठीक है, सेकंड चीज क्या रहेगा, आप लोग, आप जब भी डालोगे अब अपना स्कूलिंग, स्कूल या फिर कॉलेज, ये डालोगे। अगर आपको लगता है कि मेरा स्कूल ही बर्बाद है, स्किप कर सकते हो। लेकिन कॉलेज डालो। क्यों? डालेंगे ना, रिज्यूम में डालेंगे, लेकिन देखो जब आप ये बेसिक चीज डालते हो ना, इससे क्या होता है, जनरली में आपका नेटवर्क अच्छा बिल्ड होता है। कैसे बताता हूँ, मेरे आज के टाइम पे भी मेरे को मेरे कॉलेज से लोग मैसेज करते हैं। करेक्ट। अब इससे होगा क्या, जब आप किसी से बात करो, आउट ऑफ द ब्लू तो बात नहीं कर पाओगे ना, अरे हेलो कैसे, अभी क्या बोलेंगे, हाय वी बोथ आर फ्रॉम सेम कॉलेज। अब बातें चलेंगी धीरे धीरे आगे, तो लोग बात करेंगे। ठीक है, तो वो चीजें बहुत जरूरी है।
इसलिए बोलते हैं जब पीजी वीजी करो ना तो अच्छे कॉलेज से करो। हम्म, क्यों? वहाँ का नेटवर्क बिल्ड होता है। ठीक है, अभी के टाइम पे जो मेरा कॉलेज है, ठीक है, मैं अगर उस कॉलेज में, देखो मैं दिखाता हूँ। ठीक है, ये मेरा कॉलेज है, ठीक है, सो हो गया। ठीक है, अब अगर जो जो लोग भी, जिसके में प्रोफाइल में ये अकाउंट में ये नाम लिखा होगा, वो सब लोगों से मैं जुड़ सकता हूँ, और मुझे मेरे पास बात करने के लिए रीजन भी है कि भाई अपन दोनों एक ही कॉलेज के। फिर कौन सा बैच? 2017। तो मैं 20। फिर धीरे 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 आपके पास आएगा। ठीक है, ऐसे ही बहुत लोग मैसेज करते भी हैं, मैं उनको दिखाता हूँ। ये कौन है भाई? हम्म, ये देखो, एक लड़की है। ठीक है, अरे यार इसमें प्रॉब्लम है, पता है क्या? जब किसी का अकाउंट ओपन करते हो ना, सामने को जाता है नोटिफिकेशन। तुम्हारे चक्कर में देखो, खुशी, खुशी तो है, खुशी में जिंदगी में आई है मेरे को बर्बाद करने। ठीक है, अब खुशी क्या है? ठीक है, ये किसी मार्केटिंग एजेंसी में काम करती है। ठीक है, और इसने देखो मेरे को मैसेज डाला था, हाय फ्रॉम MIT WP यूनिवर्सिटी पुणे एलुमनाई ऑफिस। ठीक है, मैं एलुमनाई का पार्ट हूँ, मैं कोथरूड वाला ब्रांच था मेरा। ठीक है, तो ये मेरे पास एक लिंक आ गया कि भाई इसको ग्रुप में ज्वाइन करें, ज्वाइन कर ले। हाँ, अरे अपने कॉलेज है ना। तो उसमें देखो क्या होता है ना, आपका नेटवर्क बहुत अच्छा बिल्ड होता है, क्योंकि आप सोचो, अब जैसे ये लड़की होगी, ठीक है, अब ये इधर पे काम कर रही है। ठीक है, पीपल फर्स्ट मार्केटिंग में काम कर रही है, और ये दिखा रहा है कि देखो क्या क्या चीजें चल रही है। ठीक है, लो, ये सब कंटेंट डाल रही है। एक महीने पहले उसने कहीं पे तो जाके एक शूट करा। ठीक है, इस कंपनी जाके इसमें जाकर ये उसने बढ़िया सा काम किया। अब मुझे बस क्या करना है, 2 कमेंट है, एक और ऐड कर देंगे। खुशी, दोस्तों थे पहले ना, कॉलेज से है ना हम लोग। बर्बाद कर दिया उसको। सही बात है। उसको मैसेज करना है, और मैसेज कैसे करेंगे? विथ क्वेश्चन। खुशी। हम्म, देखो सिंपल समझो। हाँ। हाउ हाउ नहीं, देखो क्या होता है, लिंक्डइन भी ना समझ लो डेटिंग जैसा रहता है। कैसे समझाता हूँ, आप किसी को डायरेक्ट अप्रोच करोगे ना, मेरे को जॉब की जॉब थी, क्या बोलेगा? ठीक है, उसके पहले आपको थोड़ी बात करनी। इसलिए कैसे बोलते हैं ना, कभी भी किसी को डेट करते हो डायरेक्ट जाके नहीं बोलते शादी करेंगे क्या, पर वहां के भगा दे। पहला या क्या रहेगा भाई, एक दूसरे को पहले जान, बात करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही आपको सिस्टम फॉलो कर, सीधे जाके एकदम क्रिएटिव टाइप, तो खुशी तो मुक्का का मार देगी तो। ठीक है, क्योंकि खुशी को ऐसी ऑफर बहुत जगह से आते थे, तो ध्यान ही नहीं देगी, है कि नहीं? तो नहीं आता। ठीक है, तो अगर आप भी डायरेक्टली किसी को अप्रोच करोगे तो वो कभी भी एक बार में एक्सेप्ट नहीं हो पाए। तो आपको कहीं ना कहीं रिलेशन निकालना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, और जब भी एक मैसेज डालोगे विथ क्वेश्चन डालो। जैसे क्या, उसको ऐसा बताना कि आई हैव, मतलब मैंने आपका एक फोटो देखा इस कंपनी के अंदर। हाँ, कि क्या करते हो वहाँ, ठीक कैसे है, पहुंचे। उसके बाद क्या बोलेंगे, अरे यार यहाँ पे ना कंपनी मेरे को बड़ी अच्छी लगी। ठीक है, लग्जरी फर्नीचर ब्रांड है एक। ठीक है, फिर उसको क्या बोलोगे कि ना मेरे को किसी किसी HR से कनेक्ट करा सकते हो। वो क्या बोलेगी, हाँ ले ले। कौन सा नंबर मांग रहे हो? HR चाहिए ना, ये ले लिंक। उसको दोगे, मैसेज करोगे, उसको बोल देना कि मैं क्या आपका नाम यूज कर सकती हूँ, कर लो, क्या दिक्कत? कि खुशी ने मुझे रेफर किया है यहाँ पर, तो मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई वैकेंसीज अवेलेबल है कि नहीं। बोले हाँ है, कि नहीं है, 2 ऑप्शन रहेंगे। अगर है तो अच्छी बात, अगर बोले नहीं है तो नो इशू, तो अपना रिज्यूम शेयर कर दो, हैव इट विथ यू। उसके बाद कभी अगर लगे फ्यूचर में कुछ स्कोप रहेगा, डेफिनेटली लेट्स कनेक्ट कर, सॉर्टेड।
इसी तरह से आप अपना ब्रांड बिल्ड करोगे, इसी तरह से आप अपने लिए लोग को जमा करते हो। ठीक है, डेली टारगेट कितना है? 10 अकाउंट। 10 अकाउंट तक आपको जाना है, उनको मैसेज करना है और ठीक है। तो अपने को ये चीजें बिल्ड करनी पड़ेगी, ठीक है। क्या मैसेज करना है, क्या लिख के भेजना है, ये भी हम लोग करेंगे। अभी क्या क्या टास्क है, एक बढ़िया सा लिंक्डइन अकाउंट बनाओ और थोड़ा सा उसको ऑप्टिमाइज करो। ऑप्टिमाइज मतलब क्या? फोटो लगाओ, कवर लगाओ, ये सब टेक्स्ट वेक्स्ट डालो, ठीक है। आपको पता हम्म। मेरा क्यों सपोर्ट है, मैं और तुम सेम हो तो फिर ठीक है। सबसे बड़ी गलती बताओ तो क्या क्या करो। आप डालो उसमें डिजिटल मार्केटिंग एंड टू एंड, समझ जाए ना, थोड़ा अगला उस चीज में एंड टू। है। हाँ वही चीज। हाँ। वही ना। हम्म। आप पता है बहुत सोचते हो पर करते कुछ भी नहीं। चलो। अरे तो उधर ही दो। अरे अभी थोड़ी ना आएगी। चलो अकाउंट बिल्ड करो फटाफट। लगे तो फोन से बनाओ, जैसा बनाना है वैसा बनाओ। अभी ऑन करता हूँ। हम्म। तो अकाउंट बनाओ, फिर देखना बहुत मस्त मस्त चीजें होती हैं, एकदम मजा आता है। जैसे ये देखो, ये बंदा है, ये मेरा क्लासमेट है ना, ठीक है। ये इन चीजों पे काम कर रहा है, अगर मुझे लगता है कि भाई कुछ कर सकते हो तो डेफिनेटली अपन कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है। आपको कंपनीज ढूंढनी है, पहले तो इस पे काम चालू करो। ये देखो उसके बाद ना मस्त मस्त आते हैं, जैसे ये देखो, रिचा यादव इज हायरिंग, भी 1 घंटे पहले। ये देखो भाई, गिफ्ट क्या दें, इस कंपनी में है अभी के टाइम पे, यहाँ पे हायरिंग कर रही है। ठीक है, अब अपन चेक करते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। बढ़िया है। ठीक है, अभी क्या करना है आपको, सिंपल जाओ, साइट पे जाओगे। जाने के बाद आप क्या करोगे, बढ़िया सा, देखो 9 लोग ऑलरेडी इसमें हुआ है, मैन्युफैक्चरर है बंदा। ठीक है, अपन चलते हैं इनकी साइट के ऊपर। ये ओपन कर लेते हैं। ठीक है, कंपनी बढ़िया लग रही है। बस शुरू हो जाओ। इसकी एचआर को तो मैंने तुमको दिखाई दिया है, वो इसके एचआर है। उसको डालो मैसेज और वो कर दो। आप में से कोई फुल टाइम अभी जॉब के लिए कुछ ढूंढ रहा है क्या? फ्रेंड ढूंढ रहा है? अरे पहले तुम लोग का भला करने की सोच रहा था मैं। ठीक है, फ्रेंड क्या आता है उसको? हम्म। सोशल मीडिया में कुछ आता है जो आप लोग सीख रहे हो? सोशल मीडिया में पोस्टिंग करना, कैप्शन निकालना, ये सब चीजें आती है कि उसको बन जाएगा। ठीक है, अगर थोड़ा मोड़ा भी आता रहेगा तो आप उनको इंटरव्यू के लिए भेज सकते हो। हाँ फुल टाइम। यहाँ बता। ठीक है, वीआईपी रोड में एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे हायरिंग चल रही है। एक है बर्ड्स स्केप करके, ये लोग अभी ढूंढ रहे हैं मार्केटिंग इंटर्न। जाके बात करो ना, क्या दिक्कत है? क्या? हाँ अभी तेरा नंबर। अरे दे रहा हूँ भाई, रुक जाओ भाई। अपना क्या है, 4 बजे है ना, 4 अगस्त।
देखो ग्रुप में डाला है मैंने। हम्म,